एक पिता अपने घर पर दुकान से वापस लौट कर आता है। उसका बेटा दौड़ करके अपने पिता के पैरों में लिपट जाता है। पिता नाराज हो जाता है कि मैं दुकान से परेशान होकर आया हूं और तुम मेरे पैरों से लिपट रहे हो। चलो हटो, दूर बैठो। वो छोटा सा बालक अपने पिता के प्रेम को पाना चाहता है। याद रखना, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही खुशी है। जिसको प्रेम नहीं मिलता है उसका मन दुखी रहता है। और जिसको प्रेम कम मिलता है वो बीमार भी ज्यादा रहता है। आप चाहते हो कि मेरी पत्नी कम बीमार हो तो उसको प्रेम ज्यादा दीजिए। प्रेम कैसे दोगे? प्रेम कोई डिब्बा में पैक थोड़े आता। प्रेम से उसकी बातों को सुन लीजिए और उसके सामने थोड़ा हंस दीजिए और उससे कह दीजिए कि तुम बहुत अच्छी हो। बस इस बात से उसका तबीयत अच्छा हो जाएगा। ये करना सीखो। बनारस के एक भक्त, उनके पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव रहता था। तो मेरे पास बैठे, बोले कि थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं तो कुछ समझाया नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत कुछ कठोर कहा कि ये चुड़ैल है, क्या क्या बोला, मेरे सामने बोला। इतना उनको गुस्सा आ गया। प्रयागराज की बात है। तो मैंने कहा इतना लंबा सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन भक्त जी आपकी गलती ज़्यादा है। आपने 20 बातें कठोर कहा है, लेकिन इसने एक भी बात आपको कठोर नहीं कही है। बोले ये घर में कह चुकी है तो यहाँ क्यों कहेगी? फालतू कठोर भी मत बोलिए। कई बार समझाने से जो ना समझे तो समझ लेना कि अब ये समझने वाला नहीं, ऐसा ही रहेगा। और जो समझ नहीं सकता है उसके ऊपर समय भी बर्बाद मत कीजिए। आंख वाले को एक सितारा काफी है, समझदार को एक इशारा काफी है। और जो पार होना चाहता है उसको छोटा सा किनारा काफी है। और जो उठकर चलने की इच्छा रखता है उसको थोड़ा सा सहारा काफी है। और जो कुछ करना ही नहीं चाहता है उसके लिए तो ब्रह्मा जी का ज्ञान भी बेकार है। आपको यदि रोज रोज समझाना पड़ता है तो समझ लो कहीं न कहीं आपकी ज्यादा गलती है। अपने आप समझ जाइए। गलतियों को बार बार दोहराइए मत। गलतियां आपके मनोबल को कमजोर करती है। आपकी भूल आपके उत्साह को कम कर देती है और आपकी आदतें आपकी उन्नति में बाधा डाल देती है।
इसलिए उन आदतों को छोड़िए जिन आदतों से घर में कलेश होता है। उस स्वभाव को बदलिए जिस स्वभाव के कारण तुम्हारा प्रभाव बिगड़ रहा है। उस चरित्र को चेंज कीजिए जिस चरित्र के कारण तुम्हारी निंदा हो रही है। और उस कर्म को बदल डालिए जिस कर्म के कारण तुम असफल होते जा रहे हो। और याद रखना, उस वाणी को भी परिवर्तन कर दीजिए जिस वाणी के कारण तुम सफलता से असफलता की ओर जा रहे हो। अपने आप को बदलना सीखो। वाणी बहुत बड़ी तुम्हें संपत्ति मिली है। बोलने की कला भी सीखिए। माइक पकड़िए तो शर्माइए मत। कितने लोग माइक को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सांप खड़ा है, डर जाते हैं। मैं तो अपने संत जी से कहा हूं मेरे सामने 5 माइक लगाओ, जिधर मुंह घुमाऊं तो उधर आवाज खींच ले। तो वो बोलते 5 में नहीं बनेगा, 2 ही ठीक है। शर्म क्या है? तादाद से ज्यादा शर्म आपके विकास में बाधक होती है। सीमा से ज्यादा संकोच आपकी उन्नति की राह में रोड़े पैदा करता है। जरूरत से ज्यादा लज्जा आपकी सफलता में बाधा डाल देती है। जिनके सामने बोलने जा रहे सबसे पहले उनको धन्यवाद दीजिए और सबसे पहले मुस्कुरा भी दीजिए। ज़्यादा सीरियस मत बनिए और हो सके तो कुछ ठहाका मार दीजिए, सारा भय खत्म हो जाए। लेकिन ये भी याद रखना, बोलना भी एक शक्ति है पर मौन भी एक ताकत है। मनमोहन सिंह 10 साल तक मौन रहते हैं लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं। और मोदी जी बहुत भाषण करते हैं, पसीना उनका खुद का निकल जाता है, तब जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए कहाँ मौन रहकर सफलता मिलती है, कहाँ बोलने से सफलता मिलती है, ये समझ करके उसके बाद मौन भी हो जाना और बोल भी देना। जैसे अभी यहाँ विधायक जी आए, बहुत कम बोले क्योंकि वो होशियार है। वो ज़्यादा बोलता तो बुद्धू कहलाता है। वो समझता है ये मंच गुरु जी के लिए है, यहाँ अपना आल्हा शुरू करोगे तो लोग अंदर अंदर नाराज होंगे और वोट कट ही जाएगी। हाँ, इसलिए उसने यही बात बोल दी कि गुरु जी के सामने क्या बोलना है, बस गुरु जी सुनाएंगे, हम लोग सब सुनेंगे। सब क्षेत्रवासियों को धन्यवाद, गुरु जी को नमन, और मैं करता हूँ गमन और तुम सुनो सबसे। हर मंच पर हर व्यक्ति को बहुत लंबा नहीं बोलना चाहिए और बोलने से पहले तौलना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। मिर्जापुर जिले में गया, एक प्रधान बोलने के लिए खड़ा हुआ। वो बोला मैंने इस गांव में इतनी लेटरिन बनवा दी मेरे मंच पर। तो मैंने इशारा दिया अपने संत को, इसको रोको। बोले लेटरिन कहीं रुकने वाली? तो हमने कहा करने दो लेटरिन इसको। इतना बुद्धू आदमी व्यास गादी पर लेटरिन बनवाती बता रहा। अरे ये सत्संग की व्यास गादी है, यहाँ कहाँ तुम लेटरिन बनवा दिए कि खड़ंजा लगवा दिए। ये बात यहाँ मत करो, सबको पता है।
मेरे पास तो विचित्र विचित्र लोग आ जाते हैं, लेकिन किसी को माइक दे दो तो लेने का अधिकार भी नहीं रहता अपना। हम भी बुद्धू बनकर सुनते रहते हैं। अब लेटरिन बनवा चाहे खीर बनवा, जो तेरी इच्छा बनवा, लेकिन ये शोभा नहीं देता है किसी संत की व्यास गाती पर। यहां तो जिंदगी के निर्माण की बात हो रही है। तो बोलना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन जिसको बोलना नहीं आता है उसके बोलने से घर में कलह कलेश पैदा होता है। तुलसीदास कहते हैं कि मुखपट दीन्हे रहे यथा अर्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। या तो मुंह का दरवाजा बंद रखो और बोलो तो यथार्थ बात बोलो। फालतू बातें बोलने से बेहतर है चुप रहना अच्छा। और मैं निवेदन करूंगा, घर में तो बहुत कम बोलना चाहिए। घर में जाइए तो अपनी पत्नी की बात को सुनिए, बच्चों की बात को भी सुनिए, क्योंकि आपकी वाइफ की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तुम बैठकर सुन लिया करो, और कभी कभी ये भी कह दिया करो कि तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, टाइम कम है, नहीं तो रोज 1 घंटे सुनो तो आनंद आ जाए। ऐसा बोल। और ये मनुष्य का ऐसा प्राणी है, अगर बात करने को ना पाए तो भी ये बीमार हो जाता है। इसका बात करने का मन होता है, इसलिए लोग दोस्त बनाते हैं, ये थोड़ा बातें कर लेते हैं। मैं देखता हूँ स्कूल जब छूटता है तो सब लड़कियां झुंड की झुंड बातें करती हुई जा रही, सुनती कोई किसी की बात नहीं, सब खीसे काट रही हैं और किचपिच 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 बोलती जा रही। जैसे शाम को चिड़ियां इकट्ठा होती पेड़ों पर, ऐसे सब बोल रही। लड़के लोग भी बात करते हैं और बात से बात बिगड़ जाती है, और बात से बात सुधर जाती है, और बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं। और बात करना ना आए तो बात से आग उगल जाती है, आग उगल जाती है। बालक अपने पिता के पैरों में लिपट गया। पिता ने उसको झकझोर के अलग कर दिया कि जाओ हटो यहां, तुम, मैं परेशान होकर आया हूं दुकान से, तुम पैरों में लिपट रहे हो। बालक का मन बड़ा दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को प्रेम से लिपटा हूं और उन्होंने झकझोर कर अलग कर दिया है। बालक जाकर के अपने रूम में बिस्तर पर लेट जाता है। 2-4 मिनट सोचता है कि मेरे पिताजी इतने परेशान रहते हैं कि मुझे प्रेम देने के लिए भी उनके पास में टाइम नहीं। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आता है, 1 गिलास पानी लेता है और अपने पिताजी को पिलाता है। पानी पिलाने के बाद पूछता है, पिताजी आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? उसके पिता ने कहा, मैं 100 रुपये 1 घंटे में कमाता हूं। आप कभी हिसाब इस तरह से लगाते कि मैं 1 घंटे में कितना कमाता हूं? आप तो ये हिसाब लगाते कि 1 महीने में कितना कमाता हूं, 1 दिन में कितना कमाता हूं, 1 घंटे में कितना कमाता हूं। इस तरह कभी सोचा? अमेरिका के लोग इस तरह सोचते हैं कि 1 घंटे में कितना कमाता हूं। इंडिया का आदमी ये सोचता है कि 1 महीने में कितना कमाता हूं। इसलिए हम आप पीछे बहुत हैं, क्योंकि हम आप घंटे का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं।
हम अब तो महीना जोड़ रहे हैं। उस बालक के पिता ने कहा कि 1 घंटे में बेटा मैं 100 रुपये कमाता हूँ। तो पिताजी, क्या 50 रुपये आप मुझे उधार दे सकते हो? बोले, जब देखो तब तू पैसे ही मांगता रहता है, तू क्या करेगा पैसे? बोले, मांगता नहीं हूँ, उधार मांगता। पिताजी ने कहा दे दूंगा। 50 रुपया दिया। वो बालक कमरे के अंदर गया और उसके पास में एक मिट्टी का गोलक था, जो कुम्हार लोग बनाते ना, गोलक, उसमें छेद होता, पैसा डाल दो। उस बालक को कभी कहीं से पैसे मिलते थे तो उसी गोलक में डाल देता था। गोलक को फोड़ा, उसके पैसे गिने तो उसमें 50 रुपये निकले। 50 पिता से उधार लिया और 50 गोलक के पैसे मिला के 100 रुपये हो गए। और 100 रुपये ला करके उस बालक ने अपने पिताजी को दिया। कहा, पिताजी 1 घंटे में 100 रुपये कमाते हो, मैं आपको ये 100 रुपये देता हूँ, 1 घंटे का टाइम आप मुझसे प्रेम करने के लिए दे दीजिए। हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि तुम धन कमा करके अपने बेटे को सुखी करना चाहते, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यदि बेटे के ऊपर 1 घंटे का समय नहीं दे सकते हो, संस्कार नहीं दे सकते हो, अच्छे विचार नहीं दे सकते हो, अच्छी बातें नहीं सिखा सकते हो, तो वो नाम का पुत्र रहेगा, जवान होने पर वो आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए कृपया अपने बेटे के ऊपर समय भी दीजिए। छोटा सा पौधा लगाते हो, अगर देख रेख ना करो तो पौधा भी खत्म हो जाता है। बच्चों के ऊपर भी टाइम दीजिए। परमहंस रामकृष्ण के गुरु भाई आते हैं और परमहंस रामकृष्ण से कहते हैं कि चलो कुछ भ्रमण करो, भक्तों के बीच में ज्ञान बांटो, यहाँ कहाँ बैठे हो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने एक बगीचा लगाया है, उसकी देख रेख कर रहा हूँ, अगर मैं चला जाऊँगा तो बगीचा उजड़ जाएगा। बोले, कहाँ है बगीचा, दिखाओ पेड़ पौधे अपने। तो उन्होंने अपने शिष्यों की ओर अंगुली उठा करके बताया कि ये विवेकानंद जैसे हमारे बगीचे के पेड़ पौधे हैं, इनकी रक्षा कर रहा हूँ, कभी ये बड़े हो जाएंगे तो यही देश विदेश में जा कर के धर्म का प्रचार करेंगे। माँ बाप अपने पुत्र और पुत्री को क्यों संभालते हैं? क्योंकि कभी ये बड़े होंगे, कभी ये महान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, योग्य बनेंगे तो मेरे अधूरे कार्यों को पूरा कर देंगे। एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर इतना मेहनत क्यों करता है? गुरु भी सोचता है अगर इसमें से कोई भी शिष्य महान यदि निकल गया तो धर्म प्रचार का बीड़ा उठा लेगा। इसलिए शिष्यों को चाहिए कि गुरु से अच्छे संस्कार प्राप्त करें। खाने पीने सोने के लिए शिष्य नहीं बना गया है। गुरु से उन बातों को सीखो जिससे कि भविष्य में धर्म की रक्षा कर सको। आज जैसे मैं आपके गांव में आया हूं, यहां क्यों आया हूं? आया हूं इसलिए कुछ खाता भी हूं, लेकिन खाने के लिए नहीं आया हूं। आपको ज्ञान की बातें सुनाने के लिए आया हूं कि आपके गृहस्थ आश्रम में जो इतना कलह कलेश है, दुख है, वो किस तरह से कम हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जिसका आहार विहार यथा योग्य है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, किस उम्र में क्या खाना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये जिसका ज्ञान अच्छा है। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, अब पता न पावे सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, ये मनुष्य जीवन का अर्थ है कि शाम को 200 ग्राम पी लेना?
हिंदी आती नहीं, इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, इंग्लिश बियर पी कर घूम रहे हैं और अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ओड़ो ओड़ो करते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? शराब पी करके तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। नशा छोड़ो, सुख से जियो। बीड़ी और सिगरेट के नशे से भी अपने को बचाओ। मुश्किल से पैसे कमाते हो, बीड़ी सिगरेट के धुआं में उड़ाते हो। शराब पी करके पैसे बर्बाद करते हो, जिंदगी बर्बाद करते हो। और तुम कहते हो मैं शराब पीता हूं। सच्चाई यह है कि शराब तुमको पीती है, तुम शराब नहीं पीते। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले शराबी जिंदा नहीं, खत्म हो चुके। एक गरीब आदमी किसी जमींदार के मकान के सामने बैठा हुआ छींक रहा था, क्योंकि उसका घर भी उसी के सामने था। जमींदार निकला, बोला यहाँ छींकते हो, तुमको इतनी अकल नहीं, डिस्टर्ब करते हो, सर्दी जुकाम हो गया तो दवा ले लो। बोले दवा लिया था, फायदा नहीं किया। बोले दवा भी डुप्लीकेट आती है क्या? इस देश के अंदर बहुत नकली चीज आ रही है। दाल में लोग पत्थर के कंकड़ मिला देते हैं, बड़े चोर लोग हैं। भारत देश महान, 100 में 90 हैं बेईमान। काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाकर बेच देते हैं, दूध में गंदे नाले का पानी मिलाकर बेच देते हैं, घी में न जाने क्या क्या मिक्स कर देते हैं। प्रामाणिकता और सिद्धांत से विचलित हो गए लोग लोभ के कारण। तो उस जमींदार ने कहा मैं एक दवा बता देता हूं, तुम्हारा सर्दी जुकाम जड़ से चला जाएगा। बोले बताओ। शाम को तुम थोड़ी शराब पी लिया करो, सर्दी जुकाम चला जाएगा। तो उसने कहा शराब कोई सर्दी जुकाम की दवा है? शराब पीने से जुकाम कैसे चला जाएगा, क्या प्रमाण है? तो जमींदार ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, मेरी इज्जत चली गई, मेरा धन चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, 2 मकान भी चले गए। तो तू शराब पिएगा तो क्या तेरा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। शराब से जुकाम तो नहीं जाएगा, लेकिन जमीन चली जाएगी। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक नदियों के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग दुनिया में नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं शराब के बोतलों के बंद पानी में। बचपन में कोई नशा नहीं करते थे, कोई परेशानी थी? कुछ नहीं। थोड़ी उम्र बढ़ी, जवान हुए, कुसंगत पड़ी, गलत लोगों के बीच में बैठने लगे, आदत बिगाड़ लिया, अब शराब छूटती नहीं। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा भी मत खाओ, क्योंकि मांसाहारी जो प्राणी होते हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, और शाकाहारी प्राणी घूंट कर पानी पीता। गाय भैंस घूंट कर पानी पीती,
10 दिनों की भूखी गाय हो, उसके सामने मांस रख दो, मुंह फेर लेगी, नहीं खाएगी। जब खाएगी तो घास खाएगी, भूसा खाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी। 10 दिनों का भूखा शेर हो, उसके सामने घास रख दो, नहीं खाएगा, मुंह फेर लेगा। जब खाएगा तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। लेकिन आदमी ये चाट कर पानी पीता कि घोंट कर? ये घोंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी श्रेणी में आता है। शेर चाट कर पानी पीता है, वो मांसाहारी श्रेणी में आता है। गाय घोंट कर पानी पीती है, शाकाहारी श्रेणी में आती है। लेकिन मनुष्य शाकाहारी श्रेणी का इंसान है। फिर भी ये घास मिल जाए तो पकौड़े बनाकर खा लेगा, और मांस मिल जाए तो उसके कचौड़े बनाकर खा लेगा। कितना इसकी जीभ चंचल है, जीभ पर कंट्रोल नहीं। और जिसकी जिह्वा इंद्री कंट्रोल में नहीं है, आपके पास आंखें 2 हैं, लेकिन काम एक है देखने का। कान 2 हैं, काम एक है सुनने का। पर जीभ एक है, उसके काम 2 हैं। जीभ के 2 काम हैं, बोलने का और स्वाद लेने का। सोचिए, ये जीवा इंद्री कितनी बलवान इंद्री है, जिसको डबल डिपार्टमेंट मिला है। बोलती भी है और स्वाद भी लेती है। और जिसकी जीवा इंद्री कंट्रोल से बाहर है, तो जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देगा, और जो नहीं खाना चाहिए स्वाद के लालच में से खा लेगा। स्वाद के लिए मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। और भूख ना हो तो बिल्कुल मत खाइए। भूख के लिए खाया जाता है। आज मैं सत्य प्रकाश गुप्ता जी के घर पधरोनी के लिए गया था, तो उन्होंने लगभग 25 या 28 प्रकार का भोग सामग्री इकट्ठा किया। कह रहे थे 56 भोग की इच्छा थी, लेकिन वो कटोरी छोटी मिली ही नहीं। तो मैंने बहुत थोड़ा बस चखा, दृष्टि भोग लगा दिया। लेकिन उनकी श्रद्धा को हम धन्यवाद देते। बहुत बड़ा प्रेम उनका, जो नौसागर महाराजगंज के सत्संग में जा करके और गुरु को निमंत्रण दिया, और यहाँ आकर के अपने साथियों, सहपाठियों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बताया, और सबने स्वीकार किया, और सबने सेवा में सहकार किया, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम सफल कर दिया। धन्य हो ये आपकी समिति, आपका मंडल धन्य है। जीभ को कंट्रोल कीजिए। ना बोलने योग्य शब्द मत बोलिए, क्योंकि शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्दई मारा गिरिपरा, शब्दई छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरी को काज। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन।
की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आपके मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं। कभी आपका मन कहता है घर बार छोड़कर जंगल में चला जाऊं, बैठकर तपस्या करूं। फिर थोड़ी देर में मन बदल जाता है। तुम्हारा मन सोचता है कि शादी कर लूं, घर बसा लूं, परिवार के साथ रहूं तो ज़्यादा अच्छा है। जब परिवार वालों की समस्याएं देखते हो तो फिर मन में तरंग उठती है कि परिवार भी झंझट है, इससे अच्छा साधु बन जाऊं तो ठीक है। और साधुओं की जब साधना देखते हो तो फिर मन होता है न साधु बनूंगा न शादी करूंगा, बीच में रहूंगा। कितने लोग बीच में फंसे हुए, साधु भी नहीं बने हैं और शादी भी नहीं किए, न घर के न घाट के, 12 बाट के। उनसे पूछो क्या इरादा है, बोले अभी कोई इरादा नहीं है। तो 45 साल उम्र हो गई, शादी करना है कि नहीं करना है? बोले करने का मन तो है लेकिन डर लगता है। डर किस बात का है? बोले गृहस्थी का लोड बहुत ज़्यादा है। तो साधु बन जाओ फिर। बोले साधु बनने में तो बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि मन चंचल बहुत है। मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मन बंदर है, दमादम मस्त कलंदर है। मन कंट्रोल नहीं है। कितने लोगों का तो मन बहुत चंचल है, बंदर से भी ज्यादा चंचल है। अब साधु भी नहीं बन सकते और शादी भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करो? दो में से एक तो निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि बीमार हो जाओगे तो मदद कौन करेगा? शादी करोगे तो पत्नी मदद करेगी, पति मदद करेगा, भाई मदद करेगा। साधु बन जाओगे तो गुरु भाई मदद करेगा। और जब न साधु बने न शादी किया तो कौन मददगार होगा? हाँ तो ये है, सड़क किनारे पड़े हो तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। जो जिसका कोई वारिसदार नहीं है, जिसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो इनके माथे पड़ जाता है। ये लोग ले जाते उसको, मूर्ख को। पड़ा है क्या करे? इसलिए दो में से एक रास्ता चुनो। शादी का काम भी सरल नहीं है।
और साधु होने का काम तो बहुत सरल है, इसमें कुछ कठिन ही नहीं। ये तो बड़ा सुखी रास्ता है। मैं साधु इसीलिए बना हूँ। इसमें न पत्नी न पतना, न बेटा न बेटी, न बहू न कुहू, न सासू न ससुर, सारा लफड़ा खत्म। न दामाद ढूंढने की जरूरत है, दामाद फमाद का काम ही नहीं। हाँ, न साढ़ू न पाढ़ू, न साली न घरवाली, रोज करो दिवाली। अभी मेरे लिए रोज दिवाली होती। देखो इतनी आरती जल रही थी ना, दीपक इधर भी उधर भी इधर भी, रोज दिवाली। तुम्हारी दिवाली तो साल में एक बार, तो बाकी साल भर क्या होता है? साल में एक दिन दिवाली, तो पूरा साल क्या होता है? फिर दिवाला निकलता है। दिवाली की बजाय दिवाला। और साधु ना भी बन पाओ तो भी आप सुख पा सकते हो। कैसे? कोई नशा मत करो, गम खा लो, मेहनत करो, सही डिसीजन लो, अच्छी बिजनेस करो, अच्छी राजनीति करो, अच्छी खेती बाड़ी करो, धनवान बनो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाओ, शराब कभी मत पियो, खुश रहो, अकेले बैठकर हंसो, गाड़ी में चलो तो समझो मंदिर में बैठे जा रहे हैं। भड़भड़ भड़भड़ गाड़ी मत चलाओ, शांति से चलाओ। अपने घर में जाओ तो सोचो कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी पत्नी में देवी का रूप देखो, माँ को दुर्गा का अवतार समझो, तुमको जन्म दिया है। अपने पिताजी में शंकर भगवान का दर्शन करो। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जेबे। घर की साफ सफाई ठीक से रखो, पान पुड़िया मत खाओ, इधर उधर मत थूको। झाड़ू बुहारू, लोटा कमंडल, थाली कटोरा, गिलास, गड़सा, हथिया, खुरपा, फावड़ा, कुदाल, ये सब यथा स्थान रखो, इधर उधर मत फेंको। सफाई शुद्धता रखो। रजाई गद्दे भी समेट कर सेटिंग से रखो। उल्लुल जुल्लुल मत डालो। गाली गलौज मत करो। भजन गाया करो, झाड़ू लगाया करो। गुरुजी पुकारा करेंगे और सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे और ताज़ा नाश्ता बनाया करेंगे और सबको पहले खिलाया करेंगे और बाद में थोड़ा खाया करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे। आपकी गृहस्थ आश्रम में भी सुख हो जाएगा। पत्नी से गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कर दीजिए। पत्नी मायके से ज़्यादा बात करती हो तो उसको मना कर दीजिए, और ना मानती हो तो 1 महीने मायके में छोड़ दीजिए। फिर फोन करे कि लेने आइए, कह दो टाइम नहीं है। जल्दी आइए, कह दो बीमार हूँ। बोले आओगे नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो कह दो तुरंत आ रहा, और फिर ले आइए उसको। जो जहाँ की ज़्यादा याद करता है उसको वहीं डाल दो थोड़ा। हमारा एक साधु कह रहा था कि जो साधु ज़्यादा नक्शेबाजी करे तो उसको घर भेज दो थोड़ा। यही साधु बैठा, ये बता रहा था कि उसको घर भेज दो गुरुजी। ये भी हमें ज्ञान देता है। हमने कहा घर में क्या करेगा? बोले घर का नरक भोग लेगा 2-4 दिन, फिर आपके पास दौड़ कर आ जाएगा। तो मैंने इसको साल में 3 बार भेज दिया, नरक भोगवाया इसको। उसी को भेजा मैंने। हमने कहा भोग, तो
वास्तव में नरक भोग कराया तो बिल्कुल ठीक करता काम। और भेज देता हूँ बीच बीच कि जाओ नरक भोग लो, वहाँ घर में है क्या। साधु जीवन में मेरे साथ तो इतनी साफ सुथरी जगह, मैं किसी गांव में जाता हूँ तो भी मेरी व्यवस्था अप टू डेट रहती है। मेरा निवास जहाँ है फर्स्ट क्लास बिछौना बिछा हुआ है, सब साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है, बिछौना में कोई सिमटा सलवट नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। अब घर में गए वहाँ भगमच्छर मचा हुआ है। अब इतने साफ सुथरा में रहते हैं, अब घर में जाकर देखा वहाँ सब कचरा गंज बना हुआ, तो फिर याद आई कि चलो, उसने सही बताया वो संत ने मुझे, सुखी रहना चाहते हो मायके की याद ज्यादा मत करो, इतना महान बनो, इतना धनवान बनो, इतनी उन्नति करो, गांव में पहला नंबर होना चाहिए। अपने माँ बाप को भी मदद कर सको, भिखमंगे बनकर के मत जियो। कितने बेटी दामाद जिंदगी भर अपने सास ससुर से माँ बाप से हाथ पसारते रहते हैं, कुछ दे दो, भिखारी आया है, तेरे द्वार खड़ी है भिखारी। अरे अपने आत्म बल को याद करो, खुद इतना कमाओ, कमाने की हद कर दो, और घर में यदि गरीबी है तो गरीबी को रद्द कर दो, और माता पिता को भी मदद कर दो। उनको भी हेल्प कर दो। ग्वालियर में मेरा सत्संग था, रमेश ठेकेदार गांव के सरपंच, वो कह रहे थे जब मेरे पिताजी का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे में पिताजी को एक चम्मच भी नहीं मिला। तुमने कहा बहुत अच्छा है, चम्मच का काम क्या, हाथ से खा लो। अरे खा तो ले पर बर्तन ही नहीं मिले, गरीबी। बोले मेरे पिताजी के भाइयों ने बेईमानी कर लिया। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, भाई के पास धन चला गया। बोले बर्बाद हो गए हम। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर मैंने कसम खा ली। तो हमने कहा अच्छा किया। बोले मैं मकान बनाता था, मिस्त्री था, मिस्त्रीगिरी करते करते ठेकेदार बना, ठेकेदारी करते करते इंजीनियर बना, पढ़ाई की डिग्री तो नहीं मिली पर नक्शा बनाने लगा। अब मैं दिल्ली तक नक्शा बनाता हूँ, ग्वालियर के नक्शा बनाता हूँ, 2000 नक्शा बनाया, कोई नक्शा एक में मैच नहीं करेगा। अब दिल्ली के इंजीनियर का भी पानी उतार देता। तो हमने कहा चलो ठीक है। बोले मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जितने घर के लोग हैं, सबको 10-10 लाख रुपया देकर इनके भी मकान बनवा दिया हूँ। 100 रिश्तेदारों को ऊपर उठा दिया। ये सब रिश्तेदार बैठे, पूछ लीजिए। तो हमने कहा सच है? बोले सच है। आप इतनी उन्नति करो कि दूसरों को मदद कर सको। एक आदमी सुबह सुबह गाड़ी साफ कर रहा था, पड़ोसी ने पूछा ये गाड़ी कब लाए हो? उसने कहा मैं लाया नहीं, मेरे भाई ने मुझको दिया है चलने के लिए। दूसरा पड़ोसी दुखी हो गया कि काश मेरा भाई ऐसा होता, मुझे भी गाड़ी देता, मैं भी चलता। पड़ोस में एक महिला खड़ी थी, उसने कहा इस तरह सोचकर मन को दुखी क्यों करते हो? मैं बताऊं वैसा सोचो, ये सोचो कि मैं ऐसी भाई बन जाती कि मैं अपने भाई को गाड़ी देती तो अच्छा था। गाड़ी लेने के लिए मत सोचो, देने के लिए सोचो। दाता बन करके जियो और अपनी योग्यताओं का सही प्रयोग करो। आलस्य मत करो, पड़े पड़े सोते मत रहो, समय पर जागना भी सीखो। प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। आजकल लोगों का प्रातःकाल भी अलग अलग होता है, किसी का 9 बजे प्रातःकाल होता है। सूरज निकल आए चाहे चंद्रमा भी निकल आए, वो चंदूलाल उठने वाले नहीं। रात में अगर जगे हो, ड्यूटी किया है तो सो सकते हो, उसके लिए छूट है। जैसे रात भर किसी ने ट्रेन चलाया तो उसके लिए छूट है।
क्योंकि दिन का काम रात में कर दिया, रात में हवाई जहाज चलाया है, रात में पूरा गश्त किया है, घूमते रहे सब गांव गांव में, पुलिस हो तुम तो दिन में सो लो, लेकिन दिन में भी फ्री रहे और रात भर फिर सोते, फिर सवेरे उठते नहीं। ये बहुत गलत बात है। उठिए। कितने घरों में बेटे बहू सलाह करके सोते हैं, सुबह 8 बजे तक नहीं उठते, सास ससुर झांकते रहते हैं कि उठे कि नहीं उठे, दरवाजे तक जाते हैं और डर के मारे दरवाजा नहीं खटखटाते, क्योंकि उनको पता है कि अंदर नाग नागिन सो रहे, उठेंगे तो फुफकार के डस लेंगे, तो हिम्मत भी नहीं जगाने की, बस खाली देखते इंतजार करते। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल, आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। आपको दूसरा जगाए तब जागो, ये तो बहुत गलत बात है। स्वयं जागना सीखो। उठे लखन निस विगत सुनी, आवाज को बिगाड़ो मत महाराज जी, ये आवाज क्यों घटाते बढ़ाते हो, आवाज तो सही है। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगत पति जागे राम सुजान। इस मैटर को समझना। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। चौपाई कठिन है दोहा। अरुण शिखा कौन है? अरुण माने सूरज होता है। जब सवेरे सूरज उदय होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल रंग की शिखा, लाल रंग की चोटी, शिखा माने चोटी, लाल रंग की चोटी किसके सिर पर होती है? मुर्गे के सिर पर होती है। किसके? मुर्गा। तुलसीदास इतने बुद्धिमान हैं, अगर दोहे में मुर्गा कह देते तो दोहा ही गंदा हो जाता है। मुर्गा का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना दूर से बिठाया कि अरुण शिखा धुनि कान, जिसकी चोटी पर लाल रंग की शिखा है, जिसके सिर के ऊपर, अर्थात तो मुर्गा, मुर्गे की धुनी को कान से सुन करके लक्ष्मण जी जाग गए, मुर्गे की धुनी सुनकर। अब कितने लोग तो भैंस की धुनी सुनकर भी नहीं जागते। भैंस चिल्ला रही है और जाग ही नहीं रहे हैं। भैंस भी समझती मैं तो भैंस हूं, पर ये मेरा मालिक तो भैंसा है, ये पड़ा है। जागते क्यों नहीं हो? उठते क्यों नहीं हो? मुझे जिंदगी में याद नहीं है कि कभी मेरे माता पिता ने मुझे जगाया हो, या कभी कहा हो तुम पढ़ाई करो, या मेरे गुरु ने कभी कहा हो कि तुम उठते क्यों नहीं हो। कभी नहीं। अलर्ट रहना चाहिए। महान कैसे बनोगे? रात भर खुदर बुदर करते हो, सवेरे मरे चूहा जैसे पड़े हो। जल्दी सोना भी सीखो और जल्दी उठना भी सीखो। सवेरे की हवा 100 रोगों की दवा, और सवेरे की सूरज की लालिमा अगर आपके चेहरे पर लग जाए तो क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं, आपका चेहरा ऐसे ही लाल रंग का हो जाएगा। साहिब बंदगी। आज पीछे मुड़कर देखो कितने लोग बैठे हैं। अरे मत देखो, मेरी बात पर विश्वास नहीं क्या? अगर मत मुड़ो। तुम लोग विश्वास भी थोड़ा रखो। देखो महिलाओं ने मुड़कर नहीं देखा। अब ये सोचती कोई बैठा हो चाहे न बैठा हो, हम तो बैठे। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले राम जाग गए।
और राम से पहले लक्ष्मण जाग गए। और गुरु को सुलाकर राम सोए थे और राम को सुलाकर लक्ष्मण सोए थे और लक्ष्मण बाद को सोए थे, लक्ष्मण पहले उठे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण सेवक थे। पहले उठकर फ्रेश हो लिया, हाथ मुंह धो लिया, राम के लिए जल ले आए, तब राम ने हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुए। उसके बाद राम लक्ष्मण दोनों फ्रेश होकर के विश्वामित्र गुरु की सेवा के लिए जल लेकर पहुंचते हैं। जागना भी एक कला है। 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने बहुत अच्छी बात कही थी। वेद ऋषियों ने कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, दूसरी बात मत सोचिए, और खाने के समय खाइए, प्रेम से खाइए, चबा चबा कर खाइए। कितने लोग इतनी स्पीड से खाते हैं, चबाते ही नहीं, दाल भात तसला में घोल के पी लेते, खीर उठाकर पी लेते, और भोजन में जब तक लार नहीं मिलेगी वो हजम नहीं होगा सही। इसलिए कम से कम 32 बार उसको चबाइए, 16 बार तो जरूर चबाइए। और जब खाइए तो मुस्कुरा कर खाइए, खुश होकर, गुस्सा में नहीं। कितने लोग खाने बैठते तो बहुत नाराज होते कि मिर्चा कम है, नमक ज़्यादा है, रोटी चिमड़ी है, चावल चिपचिपा है, दाल गीली है, क्या लफड़ा बता रहे हो। रोज शिकायतबाजी, कभी तो प्रेम से खा लिया करो। एक पति खाने बैठा और खाकर उठा तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने कहा क्यों थप्पड़ मारा? बोले भोजन स्वादिष्ट नहीं, ठीक बनाया करो। पत्नी ने कहा धन्यवाद, शाम को प्रेम से बनाया। खाने के बाद पति मुस्कराया, हाथ धोकर आया और फिर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारा। बोले अब क्यों मारा है? बोले अब इसलिए मारा कि सवेरे ऐसा क्यों नहीं बनाया था। तो उसने कहा धन्यवाद। पत्नी समझदार थी। आजकल की पत्नी होती तो जय बजरंगबली। वो पत्नी महान है जो पति के डांटने से बात नहीं लड़ाती है, और वो और ज्यादा महान है जो पति कभी थप्पड़ मार दिया तो सह लेती है। दुर्गा अवतार है। और वो पति बहुत महान है जो अपनी पत्नी को कभी थप्पड़ नहीं मारता है। याद रखना, थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, ये आपकी पत्नी जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी है। आप हिल मिलकर दोनों दोस्त की तरह रहिए और घर की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। सवेरे फिर भोजन बनाया पत्नी ने अच्छी तरह से। पति ने खाया और मुस्कराया और हाथ धोकर आया और पत्नी को फिर एक थप्पड़ मारा। तो पत्नी ने कहा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि रोज ऐसा ही बनाया करो। तो पत्नी ने कहा मैं कैसा ही बनाऊं पर एक थप्पड़ तो मिलेगा ही। मारने की आदत भी मत बनाइए, गाली बकने की आदत मत बनाइए, डांटने का स्वभाव भी मत बनाइए। कभी जरूरत पड़े डांट दीजिए, फिर नॉर्मल हो जाइए। कभी जरूरत पड़े तो धमका दीजिए थोड़ा सा, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को सुधारते सुधारते तुम खुद बिगड़ जाओ। कई बार देखा जाता है घरों में माताओं बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे 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 उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा होते होते धीरे धीरे उनका स्वभाव बहुत क्रोधी हो जाता है। जिनको सुधारने के लिए चिड़चिड़ा हो गई
वो तो सुधरी नहीं, और खुद जो सुधरी थी वो भी बिगड़ गई। ये स्वभाव मत बिगाड़िए। ये दुनिया के लोग जितना सुधरेंगे सुधरेंगे, घर के लोग जो सुधरेंगे सुधरेंगे, ठीक है, लेकिन तुम सुधर जाओ, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कोई सोचे पूरे आश्रम के सब साधु सुधर जाएं ठीक से, अरे ये तो सुधरेंगे तो ठीक, कम सुधरेंगे तो ठीक, लेकिन तुम सुधर जाओ तो तुमको उसका परिणाम मिलेगा और तुम महान बनोगे और तुम्हें धन्यवाद दुनिया देगी। सबको सुधार कर जो सुधरना चाहता है वो खुद भी कभी सुधर नहीं पाता है, और जो स्वयं सुधर करके सबको सुधारना चाहता है वो सबको भी सुधार लेता है, एक दिन वो खुद भी सुधर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिसके यथा योग्य कर्म है, यथा योग्य कर्म कीजिए। कब कहाँ कैसे हमको क्या कर्म करना चाहिए इस बात का ज्ञान भी प्राप्त कीजिए। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो और कर्म से ही तुम्हारा भाग्य बनता है। ये मत सोचना मेरा भाग्य भगवान बनाता है, भगवान किसी के भाग्य की रचना नहीं करता है। सत्कर्म से सौभाग्य बनता है, दुष्कर्म से दुर्भाग्य बनता है। कर्म की कलम से तुम अपने भाग्य की तस्वीर को बना सकते हो। अभी जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी मैंने हस्तरेखा देखा तो बहुत ज्यादा भाग्य रेखा नहीं है उनके हाथ में, एक ही भाग्य रेखा है। और कितने भिखारियों की हस्तरेखा देखा, उनके भाग्य रेखा 3-3 है, भीख मांगते। रेखाओं के चक्कर में भी मत पड़ो कि हमारी रेखाएं सब अच्छी होंगी तो अच्छा हो जाएगा। इन हाथों से कर्म अच्छे कीजिए, और कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। इस बात को ठीक से याद रखना। लहसुन खाने में स्वतंत्र हो, खाओ या न खाओ, लेकिन खाने के बाद लहसुन की दुर्गंध तुम्हारे मुख से आएगी, उसमें फिर स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए भाग्य को बदलना चाहते हैं तो कर्म को बदलो। और कर्म कैसा करना चाहिए? परोपकार कीजिए, सत्कर्म कीजिए, पर सेवा, जन सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा, देश सेवा का भाव भी रखिए। आलस्य मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। मैंने सुना है एक हवाई जहाज अमेरिका से इंडिया आ रहा था, 400 पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे। ये जो विदेश के लिए हवाई जहाज जाते हैं बहुत बड़े होते हैं। मैं हांगकांग गया था, उसमें 400 लोग बैठते थे और उनमें झटका भी नहीं लगता। जितना बड़ा हवाई जहाज होगा उतना आराम से चलेगा, और जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा इधर उधर होगा। हवाई जहाज में बैठे आ रहे थे, 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। पूछ रहे थे एक दूसरे से, आप कहाँ जा रहे हो? तो एक ने कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो उसने दूसरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले इंडिया में राजस्थान जा रहा हूँ। बोले मैं भी तो राजस्थान जा रहा हूँ। तो राजस्थान में तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जयपुर जाऊँगा, अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में मकान। बोले मेरा भी तो अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में मकान।
तो 12 नंबर गली में मकान नंबर क्या है? बोले 8 नंबर मकान में रहता हूँ। दूसरा बोला मैं भी 8 नंबर मकान में रहता हूँ। पड़ोस में तीसरा आदमी बैठा सुन रहा था, तो उसको गुस्सा आ गई कि एक ही मकान में रहते हो और आपस में परिचय कर रहे हो। उठ करके दोनों की गर्दन पकड़ा, बोला गर्दन दबा दूंगा। तो उन दोनों ने कहा गर्दन छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं, हम दोनों कोई गैर नहीं हैं, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, टाइम पास करना ये जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। 24 घंटे से ज़्यादा समय किसी को नहीं मिलता है। चाहे सोने में घंटे निकाल दो, चाहे रोने में घंटे बिता दो, चाहे गपशप में घंटे बिता दो, और चाहे ये 24 घंटे आप लड़ाई झगड़े में बिता दो। याद रखना, जिंदगी तो सभी की बीत जाती है, लेकिन जो घंटों का सदुपयोग करते हैं, एक एक मिनट के मूल्य को समझते हैं, वह चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। इसलिए कृपया समय का ध्यान रखिए। तादाद से ज़्यादा आराम भी मत कीजिए। अधिक आराम शरीर में बीमारी पैदा करती है, और भोजन भी ज़्यादा मत खाइए। अधिक भोजन बुद्धि को कम कर देता है। कितनी महिलाएं अपने पतियों को भोजन बहुत खिलाती है। पति लोग समझते हैं कि बहुत प्रेम कर रही मेरी पत्नी, इसलिए ज़्यादा खिला रही, और वे सोचती हैं मेरा पति भोजन ज़्यादा खाएगा तो हाथी जैसा पहलवान हो जाएगा। हाथी जैसा पहलवान नहीं होगा, ये मूर्ख हो जाएगा, इसकी बुद्धि रही नहीं जाएगी। और जो बुद्धिमान स्त्री है वो सोचती है कि पति को इतना खिलाऊं कि इसकी बुद्धि न रह जाए तो ठीक है, जब बुद्धू हो जाएगा तो जो कहूँगी वही करेगा ये। पति लोग सावधान हो जाओ, बहुत ज़्यादा मत खाइए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। ज्ञान बढ़ै गुण मान की संगति, ध्यान बढ़ै तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़ै परिवार की संगति, लोभ बढ़ै धन में चित दीन्हे। क्रोध बढ़ै नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ै तिय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ै कवि दीन, सुसज्जन संगत कीन्हे। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। पाप घटै हरि के गुण गाए। भक्ति करने से पाप घट जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने से संताप घट जाते हैं, और वैराग्य होने से त्रैताप घट जाते हैं। और याद रखना, पुण्य करने से श्राप घट जाते हैं। किसी ने श्राप दिया है आपको
तो आप पुण्य कीजिए, वो श्राप खत्म हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्त कीजिए तो त्रैताप खत्म हो जाएगा। और भक्ति कीजिए तो पाप खत्म हो जाएगा। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटई हरि के गुण गाए। पाप घटई हरि के गुण गाए। दयाल कहीं सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटई हरि के गुण गाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। गोंडा जिले के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। सब गोंडा है, नीचे करो। बस्ती जिले के कितने श्रोता हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड, नीचे करो। गोरखपुर जिले के कितने श्रोता हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड। और कोई जिला है पास में हैं? सिद्धार्थ नगर के कितने श्रोता हैं? वेरी गुड। और कबीर नगर जिले के कितने हैं? एक दो है। अमेरिका के कितने श्रोता, हाथ उठाओ। सेमरा बुजुर्ग के कितने श्रोता, हाथ उठाओ। सेमरा बुजुर्ग वाले नीचे कर लो। इस्माइला के कितने श्रोता, हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाया करो, पूरा ऊपर उठाओ। इस्माइला। हाथी राय गांव के कितने श्रोता है? हाथी राय नाम है? चलो, समझ में नहीं आता। ऐसा ऐसा गांव है, असमंजस में पड़ गए। साहिब बंदगी। ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मुझको टीवी में भी देखा है, हाथ उठाओ दोनों। अरे वाह, कमाल है, बहुत लोग देख चुके। ऐसे कितने श्रोता जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुना है? कोतवाल साहब भी सुन चुके हैं। प्रभात वर्मा, बहुत अच्छे आप भी। हम तो देख ही नहीं पाए तुम्हारा हाथ। यूट्यूब चैनल वाले हाथ उठाओ। कमाल है, बहुत ज़्यादा। ऐसे कितने श्रोता जो चाहते हैं यूट्यूब में प्रवचन बंद होना चाहिए? हाथ उठाओ ऊपर। करीब 100 लोगों ने हाथ उठाया है, बंद होना चाहिए। ऐसे कितने श्रोता हैं जिनके मन में इच्छा है कि अब गोंडा दोबारा कभी मत आना? हाथ ऊपर उठाइए। कोई नहीं उठाया। ऐसे कितने श्रोता हैं जिनकी इच्छा है कि गोंडा में कम से कम 10 साल बाद जरूर आना? हाथ उठाओ। 10 साल बाद 10 साल बाद आना है। 10 साल से पहले नहीं आ सकता? तो 10 साल में हाथ क्यों उठाया? चलो फिर से सोचो। ऐसे कितने श्रोता हैं जिनकी इच्छा है हर साल एक बार आइए, वह लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना? फिर उठाते तुम सब चूक गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात
दिल की हम सुनाने आ गए। नाव मेरी डूबती भवधार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में। पार नैया हम कराने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। पतित पावन नाम गुरुवर है तेरा, बेसहारों का सहारा है तेरा। इसलिए दर पे तुम्हारे आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन युक्त स्वप्नाओं बोधस्य योगो भवत दुःखः। जिनका शयन और जागरण, जिनका सोना और जागना यथा योग्य है, उनके सब दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। याद रखना, पीछे कोई आवाज न करे कृपया, शांति से बैठे। इस शांति व्यवस्था करने वाले भी जोर जोर मत बोले। जोर जोर बोलने से लोगों को लगता है कुछ वहाँ हो रहा क्या। आवाज मत करें, चुपचाप बैठे। ध्यान रखना, जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीने का ढंग नहीं मिलता है। गाड़ी तो शोरूम से मिल जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने की कला सड़क पर सीखनी पड़ती है। जिंदगी तो माँ बाप के द्वारा मिल गई है, पूर्व कर्मों के प्रभाव से मिल गई है, लेकिन जिंदगी जीने की कला संसार की सड़क पर सीखना पड़ता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। तू न हो दो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। आपका जीवन एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिना वासितम शर्वम शादबनम सुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष पूरे जंगल को खुशबू से भर देता है, ऐसे ही याद रखना, एक गुणवान पुत्र अपने पूरे कुल कुटुंब को सुख शांति की सुगंध से भर देता है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र घर को सुखी करने के लिए समर्थ है, न कि हजारों अवगुणी पुत्र। जैसे एक चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करता है, लेकिन करोड़ों अगणित तारा गण मिल करके भी अंधेरे को नहीं मिटा पाते।
5 पांडव महाभारत युद्ध को जीत लेते हैं, लेकिन 100 कौरव युद्ध को हार जाते हैं। गुणवान बनो, विशेषज्ञ बनो, प्रेम से रहना सीखो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। आपके घर में प्रेम का वातावरण होना चाहिए। पेड़ पौधों से भी प्रेम कीजिए, पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए, वस्तुओं और सामानों से भी प्रेम कीजिए, बच्चों से भी प्रेम रखिए, घर की माताओं बहनों से भी प्रेम का व्यवहार कीजिए। और एकांत में बैठकर 5 मिनट ध्यान कीजिए। ध्यान में अपनी भूल चूक गलतियों का अवलोकन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए, आत्म संशोधन कीजिए। संसार में संभल संभल कर चलिए। गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखिए, गुरु भक्ति कीजिए, भक्ति की शक्ति को भी पहचानिए। कल मैं एक कहानी सुना रहा था कि अयोध्या के 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक सुंदरपुर नाम का गांव था, जहां पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। पंडित कृष्ण जी कथा करने के लिए दूसरे गांव में गए थे। सुंदरपुर गांव में नारद जी बीड़ा बजाते हुए निकलते हैं। नारद जी को देख करके सुंदरी पंडित कृष्णदत्त की पत्नी निमंत्रण देती है कि महाराज हमारे यहाँ भोजन करो। नारद जी आते हैं। सुंदरी ने आसन पर बिठाया, चरण पखारा, आरती वंदन किया, भोजन बनाकर खिलाया। नारद जी ने खाया, खुश हुए और धन्यवाद दिया। उसके बाद नारद जी ने कहा, तेरे माता पिता धन्य है, तेरे गुरु धन्य है जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। सुंदरी कहती है, मेरे तो कोई गुरु नहीं, मैं तो निगुरी हूं, गुरु बनाया नहीं मैंने। नारद जी दुखी हुए, जो भोजन खाया था उल्टी कर दिया। सुंदरी ने कहा, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए और फिर से भोजन बनाऊंगी, फिर खाइए आप। निगुरा के घर तुम खाते नहीं। नारद जी ने कहा, मेरे से भूल हो गई, तूने गुरु मंत्र नहीं लिया, मैंने तेरा भोजन कर लिया। गुरु मंत्र दीजिए प्रभु, अभी दीजिए, जाओ स्नान करके आओ। नहीं, मैं सुबह स्नान कर चुकी हूँ, ऐसे ही गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, फिर से भोजन बना, नारद जी ने खाया। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। शाम को जब सुंदरी का पति आया, उसने अपनी पत्नी के गले में माला देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया कि किसके कहने से माला पहना है, गुरु मंत्र क्यों लिया है, हमारे घर में भक्ति नहीं छाजती है। कमाल हो गया, घर में पान पुड़िया छाजती है, घर में शराब छाजती है, अंडा मुर्गी छाजती है, चोरी चपारी सब छाजती है, लेकिन भक्ति नहीं छाजती है। क्या दुर्भाग्य। पति ने सुंदरी को बहुत डांटा और कहा, तेरा सिर काट दूंगा तलवार से, नहीं तो कंठी माला निकाल कर फेंक। सुंदरी ने कहा कि पति देव, चहो तन टोक टोक कर डारो, भावे अनल माही यही जारो। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो मंजूर है, आग में जला दो मंजूर है, लेकिन अब गुरु की माला मैं नहीं निकालूंगी। कृष्णदत्त पंडित सोच में पड़ जाते हैं, यदि इसको मार डालूं तो हत्या का पाप लगेगा, घर से निकाल दूं तो बदनामी होगी, और ये कंठी पहनकर बैठ गई। अंत में पंडित कृष्णदत्त ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। सवेरा हुआ, भोजन बनाया, थाली में परोसकर पंडित कृष्णदत्त को दे दिया।
जूठन बची उसको जानवर को खिला दिया। कृष्णदत्त को दुख लगा कि जो हमारे जूठन नित खाई वह तो दूर से देत बढ़ाई। जो रोज जूठन खाती थी अब भक्ताणी बनकर बैठ गई, अब दूर से जूठन फेंक देती, जानवरों को खिला देती। अपमान लगा। पंडित कृष्णदत्त ने कहा, अब की गुरु आवई मम ग्रामा, हम हो गुरु करी सुमिरी रामा। अब की तुम्हारे गुरु आ जाएं तो हम भी मंत्र ले लें। ऊंट बैल कस जोत बिचारी, क्योंकि तुम भक्त हो हम भक्त नहीं हैं, तो ऊंट बैल की जोड़ी है तो इसलिए हम भी गुरु मंत्र लेंगे। थोड़े दिन बाद नारद जी आए। पंडित कृष्णदत्त ने कहा, गुरु मंत्र दीजिए महाराज। सुंदरी ने कहा, मेरे पति जी गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, पंडित जी स्नान करके आओ। सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ दूसरे पंडित जी मिल गए। उन्होंने धोती पकड़कर खींचा कि इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे? बोले आज गुरु मंत्र लेना है। नारद जी गुरु जी आए हैं। बोले ये कुंवार का महीना है, इसमें गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है। कार्तिक महीने में गुरु मंत्र लेना। कुंवार महीना पितरपक्ष का महीना, इसमें गुरु मंत्र लेना नहीं चाहिए। पंडित जी बिना स्नान किए वापस लौट आए। बोले नारद जी, कुंवार महीने में गुरु मंत्र नहीं लूंगा, कार्तिक महीने में लूंगा। नारद जी ब्रह्मलोक वापस चले गए। इधर दोनों प्राणियों का देहांत हो गया। कुंवार महीने के लास्ट में पंडित कृष्णदत्त और उनकी पत्नी सुंदरी दोनों मर गए। जब दोनों मर गए, नारद जी सौनक जी सूत जी से कहते हैं, ये मर करके दोनों प्राणी कहाँ गए? सुंदरी ने भक्ति किया था, राजा चंद्रसेन के यहाँ कन्या का जन्म मिला, राजकन्या हुई। पंडित कृष्णदत्त ने गुरु मंत्र नहीं लिया था, भक्ति नहीं किया था, मर करके जंगल में हाथी का जन्म लिया। उसी हाथी के बच्चे को राजा चंद्रसेन ने पकड़कर मंगाया, अपने द्वार पर बांधा। हाथी का बच्चा उस कन्या को देखता है तो उसे पूर्व जन्म की याद आ गई कि ये तो मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है, ये राजकन्या हो। उस राजकन्या को भी पूर्व जन्म की याद आ गई कि मेरा ये पूर्व जन्म का पति है, अब हाथी हो गया है। दोनों आपस में प्रेम बढ़ाने लग गए। कन्या जवान हो गई, विवाह का समय आ गया, स्वयंवर की रचना हुई। हाथी ने दाना पानी खाना छोड़ दिया कि मेरे जिंदा रहते हुए मेरी पत्नी को कोई और विवाह करके ले जाए, ये मैं देख नहीं पाऊंगा, उससे पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है। राजा ने वैद्यों को बुलाया। हाथी का बहुत इलाज हुआ पर वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बीमारी शरीर में नहीं है, मन में बीमारी। बेटी ने कहा, पिताजी दुखी मत हो, आप कहो तो मैं हाथी को दाना चारा खिला दूं। बोले खिला दो बेटी, बहुत अच्छा हाथी है, मर जाएगा ये। बेटी गई, हाथी के पास खड़े होकर उसने कहा, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पति जी, उस समय तो तुमने कहा था कि मैं कार्तिक में गुरु मंत्र लूंगा, और उससे पहले मर गए, मरकर हाथी बन गए। अब ये दाना घास खाना क्यों छोड़ रहे हो? अब खाओ, जो भाग्य में लिखा था वो हो गया। पंडित कृष्णदत्त हाथी के रूप में बंधे खड़े रोने लगे। तो कन्या ने कहा, मैं विवाह किसी के साथ नहीं करूंगी, कुंवारी रह लूंगी, लेकिन तुम चारा खाओ, मेरे सामने तुम भी मरो मत तड़प तड़प कर। हाथी ने चारा खाया, स्वयंवर की रचना हुई, राजा खुश हुआ,
रानी ने जयमाला दिया। बहुत से राजकुमार बैठे थे सभा में। जयमाला ले करके राजकन्या जब निकली, सब राजकुमारों के तरफ घूमती घूमती जाकर हाथी के गले में माला पहना दिया। सारी सभा आश्चर्य में डूब गई। राजा दुखी हुआ कि दुनिया हंसेगी कि राजा का दामाद हाथी है। इस बेटी को इतनी भी बुद्धि नहीं। रानी ने बेटी को बुलाया, बहुत डांटा, समझाया, राजकुमार को पहनाना है, हाथी कुंवर को नहीं पहनाना है। दूसरी जयमाला दी गई, हाथी के गले की माला निकाल ली गई। हाथी फिर दुखी हुआ कि लोग गड़बड़ करेंगे जरूर। जयमाला लेकर वो कन्या फिर राजकुमारों में घूमती है और जा कर के हाथी को फिर माला पहनाते। सभी राजकुमार रूठ गए, उठ उठ कर चले गए। सभा उजड़ गई, स्वयंवर बिगड़ गया। राजा बहुत दुखी हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मेरा दामाद हाथी। अग्नि कुंड खुदवाया, उसमें कूद कर मरने के लिए तैयार हुआ। बोला या तो कन्या का सिर काट दूं, तो ब्राह्मणों ने तलवार पकड़ ली, कन्या को मत मारना, बहुत बड़ा पाप होगा। बोले तो मैं मर जाऊंगा अग्नि कुंड में। तब तक नारद जी आ गए। उन्होंने कहा रुको, मरो मत, चिंता मत करो, अभी एक उपाय है। ये तुम्हारा दामाद जो हाथी है, इसको अगर गुरु मंत्र सुनाया जाए तो ये हाथी सुंदर बालक बन सकता है। और वो बालक जब बन जाएगा, उसके साथ तुम अपनी बालिका का विवाह कर दीजिए। राजा चंद्रसेन ने नारद जी के पैर छुए, कहा महाराज जल्दी मंत्र सुनाइए। नारद जी ने मंत्र सुनाया, चरणामृत पान कराया। हाथी के द्वारा एक बालक का रूप प्रकट हुआ। हाथी का रूप गुप्त हो गया। उस बालक और बालिका का विवाह हुआ। दोनों को गुरु मंत्र एक साथ दिया और दोनों सुख में जीने लगे। तब वो हाथी पंडित कृष्णदत्त की आत्मा बोली कि मैं नहीं जानता था कि गुरु मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है। अब मुझे पता चला कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। इस सभा में ऐसे कितने लोग बैठे जो गुरु बना चुके हैं? जरा हाथ ऊंचा करें। बहुत लोग गुरु बना चुके हैं, थोड़े ही लोग बचे हैं। जो बचे हैं वे लोग भी गुरु बना लेना, गुरु मंत्र जरूर ले लेना। आपका भविष्य अच्छा रहेगा, आपकी उन्नति होगी और आप आगे बढ़ेंगे, आपका कल्याण होगा। भाइयों और बहनों, आज हमारे संत जी ने बताया है कि जो उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है, उसके लिए भूमि खरीदी जा रही है, जिसके लिए हमारे परम भक्त श्री सत्य प्रकाश गुप्ता जी ने 10 स्क्वायर गज भूमि के लिए 5100 रुपये देने का संकल्प लिया है। और एक सज्जन ने 4 स्क्वायर गज भूमि के लिए 2100 रुपये प्रदान किए हैं। और एक सज्जन ने 1100 रुपये प्रदान किए हैं। और नौसागर के राजेंद्र सिंह जायसवाल, उन्होंने 21,000 का संकल्प लिया है। खड़े हो जाओ। याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बच्चों को पर्चे मत देना, बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, ले लीजिए वापस। ये राजेंद्र सिंह हमारे भक्त खड़े हैं, जिन्होंने महाराजगंज नौसागर में प्रवचन करवाया था। बहुत प्रेमी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उज्जैन में जो आश्रम बनने जा रहा है, जहाँ पर बैठ जाओ, तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा चलेगा और उनको ठहरने का स्थान बनाया जाएगा और प्रवचन सुनने के लिए व्यवस्था की जाएगी और बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे। 3 घंटे का क्लास होगा, उनके माता पिता भी उस क्लास में शामिल होंगे। और ये पर्चे उज्जैन आश्रम का परिचय देंगे,
इसमें नाम पता मोबाइल नंबर लिखकर वहाँ जमा कर देना कार्यालय में, और इसमें सारणी है उसमें टिक का सही निशान लगा देना। संकल्प लोगे तो 2-4-6 महीने बाद अपनी राशि अर्पित करना, नगद दोगे तो तुरंत, और वहाँ से सम्मान पत्र भी आपको दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा।